इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि ये हमें बताता है कि अनएम्बिगुअस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग फार्मूलाज और राइटिंग सिस्टमैटिक नेम्स पार्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद आइसोमर्स। तो फार्मूलाज और नेम्स जो हैं अडॉप्ट फॉर अ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC। तो इसके आगे नेक्स्ट हमारे पास दो सब टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ टॉपिक है हमारे पास फार्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो फार्मूला जो है कंपाउंड का वो शॉर्टिंग टूल है, ये यूज़ किया जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अबाउट द कंस्टिट्यूशन ऑफ कंपाउंड इन अ कंसाइज एंड कन्वीनियंट मैनर। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो है उनमें सिंगल सेंट्रल एटम कंटेन होता है और वो रूल को फॉलो करता है कि सेंट्रल एटम जो है सबसे पहले उनको लिस्टेड फर्स्ट और लिगेंड जो है देन लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और प्लेसमेंट जो है लिगेंड की इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है वो ऑल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। इन केस ऑफ एब्रीवेटेड लिगेंड फर्स्ट लेटर जो है एब्रीवेशन का वो यूज़ किया जाता है जो डिटरमाइन करता है लिगेंड की पोजीशन को इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो फॉर्मूला जो है फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेटेवर चार्ज और नॉट इज इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब लिगेंड जो है पॉलीएटॉमिक हो तो फार्मूला जो है वो इनक्लोज किए जाते हैं पैरेंथेसिस में, और लिगेंड एब्रीवेशन जो है वो भी यूज़ की जाती है इनक्लोज्ड इन अ पैरेंथेसिस। तो ये देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जब फार्मूला जो है चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वो लिखा जाता है तो बिना किसी काउंटर आइन के लिखा जाता है, और चार्ज जो है वो इंडिकेट करता है आउटसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और एज अ राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। और नेक्स्ट चार्ज जो है केटाइन का वो बैलेंस किया जाता है बाय द चार्ज ऑफ एनाइन। नेक्स्ट आता है सेकंड सब टॉपिक नेमिंग ऑफ अ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जो डिराइव किया जाता है बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एडिटिव नॉमेनक्लेचर। तो ग्रुप्स जो है जो सराउंड करते हैं सेंट्रल एटम को वो आइडेंटिफाइड किए जाते हैं इन अ नेम, और दे आर लिस्टेड एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम अलॉन्ग विद एनी एप्रोप्रिएट मल्टीप्लायर्स। तो हमारे पास क्या आता है केटाइन को नेम फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो लिगेंड जो है उनको नाम दिया जाता है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम आइन। तो उसके बाद नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड एंड इन द O, और दोस ऑफ द न्यूट्रल एंड केटाइनिक लिगेंड्स आर द सेम एक्सपेक्ट एक्वा फॉर H2O और एमाइन फॉर NH3 और कार्बोनिल फॉर CO एंड नाइट्रोजोल फॉर NO। तो जबकि राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये इनक्लोज किया जाता है ब्रैकेट्स में, और प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई जो है यूज़ किए जाते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स को बताने के लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जब नाम जो है लिगेंड्स का इंक्लूड और न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस में, तो टर्म जो है बिस ट्रिस टेट्रिक्स जो है यूज़ की जाती है। तो लिगेंड जो है वो बीइंग प्लेस्ड इन अ पैरेंथेसिस, और जैसे कि NiCl2 PPH32 स्क्वायर ब्रैकेट इज नेम्ड एज अ डाइक्लोरोडोबिसिस ट्राइफिनाइल फॉस्फोफाइन निकल 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की इन केटाइन एनाइन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो इंडिकेट की जाती है बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस। और अगर कम्प्लेक्स आइन जो है इज अ केटाइन तो मेटल जो है उसको नाम दिया जाता है सेम एज एलिमेंट। फॉर एग्जांपल CO इन अ complex cation is called cobalt and PT is called platinum। तो अगर complex sign जो है वो एनाइन है तो नाम जो है मेटल एंड विद सुफिक्स 8 के साथ दिया जाता है, जैसे कि CO इन द कम्प्लेक्स एनाइन COSCN4 स्क्वायर ब्रैकेट 2 नेगेटिव, उसको कॉबलेटेट बोलते हैं फॉर सम मेटल्स। लैटिन नेम जो है वो यूज़ किए जाते हैं इन कम्प्लेक्स जैसे कि फेरेट फॉर Fe। और न्यूट्रल कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है उनको नाम दिया जाता है सिमिलर टू दैट ऑफ अ कम्प्लेक्स केटाइन। तो कुछ और एग्जांपल जो हैं जो नॉमेनक्लेचर फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बताती हैं तो उनके बारे में बता देती हैं, जैसे कि ट्राइएमाइन एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो कम्प्लेक्स आइन जो है इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट वो केटाइन है, और एमाइन लिगेंड जो है उनको नाम दिया गया है बिफोर द एक्वा लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और यहाँ पे 3 क्लोराइड आइन जो है कंपाउंड में, और चार्ज जो है ऑन द कम्प्लेक्स आइन मस्ट बी +3। तो फ्रॉम द चार्ज ऑन द कम्प्लेक्स आइन एंड द चार्ज ऑन द लिगेंड्स वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। इन एग्जाम्पल सभी लिगेंड जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्रोमियम का वो सेम एज द चार्ज ऑफ द कम्प्लेक्स आइन +3। नेक्स्ट आता है ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो सल्फेट जो है काउंटर एनाइन है इन दिस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे 3 सल्फेट लिए गए हैं बॉन्ड करने के लिए 2 कम्प्लेक्स केटाइन को, और चार्ज जो है हर एक कम्प्लेक्स केटाइन के ऊपर वो +3 है। और फर्दर इथेन 1,2 डाईमेन जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है कोबाल्ट का इन दिस कम्प्लेक्स आइन मस्ट बी +3, ये बताया गया है। नेक्स्ट आता है डाई एमाइन सिल्वर 1 डाई साइनाइडो एर्जिनेटेट 1। ओके, तो ये सब बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड मेन टॉपिक फिनिश होता है।